मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मां के मित्र ने मां के सामने ही बच्चों की कर दी पिटाई। डर के मारे बच्चों ने छोड़ा अपना घर। बच्चों को CWC ने सेंट्रल होम में छोड़ा। ट्रक की डीजल टंकी से गैस वेल्डिंग करते टंकी फटी। किशनपोल निवासी मुख्तियार की मौके पर हुई मौत। उदयपुर में सूचना आयुक्त ने लगाई वरिष्ठ अदालत। जनवरी से अब तक हजारों अपीलों का हो चुका निस्तारण। हुक्का और अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई। 3 थाना क्षेत्रों के 6 रेस्टोरेंट कैफे से अवैध हुक्का और शराब बरामद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मां की ममता को भी शमशार करने की। पूत कपूत सबूत दोनों हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती, और यही सत्य है। परंतु आज ऐसा मामला सामने आया है जिसने मां की ममता को भी शमशार कर दिया। आप पूछेंगे ऐसा क्या मामला है, तो चलिए इस पूरी खबर पर नजर डालते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि मां के सामने ही पुरुष मित्र उसके बच्चों को पीटता रहा, पर मां का दिल नहीं पसीजा, चुपचाप खड़ी देखती रही। आपको बता दें कि बच्चों के साथ मारपीट एक कानूनी अपराध है जिसमें कड़ी सजा का भी प्रावधान भारतीय कानून में मौजूद है। लेकिन इन सब बातों को ताक में रखकर नूरजहां नाम की इस मां ने अपने बच्चों को पीटते हुए देखा भी और खुद भी पिटाई की, जिसके बाद बच्चे डर के मारे घर छोड़कर पैदल ही घर से भाग निकले। वहीं मां स्वरूप बनकर राह में चलती निशा नामक युवती ने इन बच्चों को देखा और इनकी हालत को जानकर अपनी अधिवक्ता शीतल नंदवाना सहित सवीना थाना को सूचना दी, जहां बच्चों को शेल्टर होम में दाखिल करवा दिया है। इस संबंध में CWC से बात करने पर पता चला कि यह बच्चे पहले भी शेल्टर होम में आ चुके हैं और इनकी मां पालन पोषण में असमर्थ होने की वजह से इन्हें शेल्टर होम में 3 मरतबा पहले भी छोड़ चुकी है, जिस पर बच्चे हर बार शेल्टर होम से भाग निकल जाते हैं। यह चौथी मरतबा है जब बच्चों को फिर से शेल्टर होम भेजा गया है। CWC में बात करते हुए यह भी बताया गया कि बच्चों पर इस तरह का अत्याचार करने वाले के खिलाफ मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सुखेड़ थाना में मामला जरूर दर्ज करवाया जाएगा। लेकिन आइए सुनते हैं कि बच्चों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए क्या कुछ कहा। AR न्यूज़ प्रशासन से अनुरोध करता है कि इस तरह के बच्चों पर अत्याचार करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। घर से भागे कैसे? वो सोचले जो पापा है ना, अभी शादी हुई नहीं मम्मी से, तो वो मार रहे थे हमें। हाँ। उठा के भर्जी दिया, हाथ पांव बांध के बहुत बुरा मार रहे थे। मम्मी भी नहीं बचा रही थी। मम्मी भी नहीं बचाया? नहीं। क्यों मारे क्यों हो तुम्हें? ऐसा क्या कारण था मारने का? वो कह रहे थे दारुल में हमेशा के लिए पढ़ो, हम हफ्ते में एक बार आएंगे। ओके। तो फिर हमने क्या कि हमें आपकी याद आती है, हम दारुल में नहीं स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। अच्छा। स्कूल में डाल दो, आपके पास भी आ सकते हैं। तो मम्मा ने क्या, नहीं दारुल में पढ़ो या फिर अपने बाप के पास जाओ। अच्छा। तो हम भाग गए। उन्होंने वो जो भाड़े पे गए थे क्या, मम्मा सो रही थी। मम्मा नहीं थी आपको मारा तब? थी, सामने थी। तो बचाया नहीं आपको? नहीं बचाया। ओके। तो फिर जो लग रही मम्मा ने तो मारा है। कहाँ लगी बताओ, कहाँ मारा? और इसी के साथ AR न्यूज़ निशा और अधिवक्ता शीतल नंदवाना के इस कार्य की सराहना करता है। उदयपुर शहर के बलीचा हाईवे गोवर्धन विलास थाना इलाके पर गैस वेल्डिंग की दुकान में टंकी वेल्डिंग करते समय ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब है कि शनिवार को गैस वेल्डिंग की दुकान पर ट्रक की डीजल की टंकी को वेल्डिंग कर रहा था। इसी बीच अचानक टंकी गर्म होने से फट गई, जिसमें वेल्डिंग कर रहे किशनपोल निवासी मुख्तियार की मौके पर मौत हो गई।
सूचना मिलने पर गोवर्धन विलास थाना में जाब्ता मौके पर पहुंचा और शव को अपने कब्जे में लेकर एमबी चिकित्सालय के मोर्चे में रखवाया, जहां मुख्तार का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सूचना आयोग की ओर से शनिवार को संभाग स्तरीय विशेष कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कई लोगों की सुनवाई कर हाथों हाथ मामलों का निस्तारण किया गया। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 को आयोग में उदयपुर संभाग के 6 जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं राजसमंद की कुल 980 द्वितीय अपील लंबित थी तथा माह जून में 2022 के प्रथम सप्ताह तक 254 अपीलें आयोग में और प्राप्त हुई, जिसमें ये आयोग में नियमित सुनवाई की जाकर कुल 615 अपीलों का निस्तारण किया गया है। उदयपुर संभाग में लंबित अपीलों को और कम से करने तथा त्वरित न्याय की प्रतिबद्धता के चलते आयोग द्वारा नवाचार करते हुए प्रथम बार संभाग स्तरीय विशिष्ट अदालत शिविर का आयोजन संभाग मुख्यालय पर किया गया। शिविर में कुल 301 अपीलों को विशिष्ट अदालत में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से कुल 4 अदालतों में 237 अपीलों की सुनवाई की गई। उदयपुर पुलिस का अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। उदयपुर पुलिस ने अब कई रेस्टोरेंट और कैफे पर कार्रवाई करते हुए हुक्का और अवैध शराब बरामद कर उदयपुर पुलिस ने अवैध शराब और धूम्रपान प्रतिबंध अधिनियम के तहत कार्रवाई की। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में 3 थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई हुई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बरामद हुई माल को जब्त किया और आगे की कार्रवाई जारी रही। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उदयपुर में अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से शराब, हुक्का और ड्रग कस्टमर को परोसी जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए अम्बामाता थाना क्षेत्र के कैफे ब्रह्मा, ग्रीक फार्म, अटारी, एवरेस्ट, शाहीबाग और घंटाघर थाना क्षेत्र के बाइकर्स कैफे और सुखेर थाना क्षेत्र के वेगास 69 पर कार्रवाई हुई। इन सभी विभिन्न कैफे से काफ़ी मात्रा में अवैध रूप में स्टोर की गई हुक्का व अवैध शराब बरामद की गई। 2 साल कोरोना लॉकडाउन के बाद इस साल मुस्लिम समुदाय मोहर्रम में ताजिया धार्मिक परंपरा अनुसार निकालेगा। 29 को लेकर आज दिनांक 6 अगस्त 2022 इस्लामिक नए साल से पहले महीने मुहर्रम की 7 तारीख पर हमेशा की तरह इस बार भी छड़ियों का जुलूस निकाला गया, जिसमें पूरे उदयपुर शहर में हर मोहल्ले की छड़ियों को घुमाकर चेतक सर्कल पलटन की मस्जिद में ले जाया गया। इसमें पुलिस प्रशासन पूरे इंतजाम के साथ शामिल रहा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज में शनिवार को ऑडिटोरियम में एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने विभिन्न छात्र संगठनों के छात्र नेताओं की बैठक ली। इस दौरान ठाकुर ने सभी छात्राओं के आगामी चुनाव को देखते हुए कॉलेज में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं लिंग 2 की कमेटी की पालना की अपील की। साथ ही ठाकुर ने छात्रों से समझाइश भी की कि छात्र ऐसी कोई भी हरकत न करें जिससे विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में पुलिस को छात्रों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना पड़े। ठाकुर ने कहा कि चुनाव 2 साल बाद हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी छात्र अति उत्साह में आकर हुड़दंग मचाए। ठाकुर ने यह भी कहा कि कैंपस परिसर और कैंटीन में छात्र आपस में न भिड़ें और कोई भी किसी के खिलाफ भ्रामक संदेश न फैलाए। इस दौरान एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर और डिप्टी शिप्रा राजावत ने छात्रों की समस्याओं भी सुनी और उन्हें शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। जी देखिए, आगामी छात्र संघ चुनावों को देखते हुए आज जो छात्र नेता हैं उनके साथ पुलिस की मीटिंग हुई है, जिसमें डीन जो हमारे यूनिवर्सिटी के हैं वो भी मौजूद थे और जो चुनाव अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। उनके सारे इश्यूज़ हमने चर्चा की है, पुलिस व्यवस्था को लेकर चर्चा की है, लिंगडो कमेटी की जो सिफारिशें हैं छात्र संघ चुनावों को लेकर उनको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने को कटिबद्ध हैं। छात्रों को भी उसकी जानकारी दी है और हम नहीं चाहते कि कैंपस में किसी प्रकार का अनरेस्ट हो, आपस में इनके कोई लड़ाई झगड़े हों और किसी प्रकार की कोई इनके बीच में जो मनमुटाव की स्थिति नहीं हो, इसको लेकर हमने विस्तृत चर्चा की है। दूसरी जो बातें हैं, जो नए एडमिशन्स हो रहे हैं उनमें छात्र संघ की भूमिका को लेकर भी इनसे चर्चा हुई है। इनकी कई पुलिस को लेकर डिमांड्स हैं, जैसे इन्होंने सिविल में पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने महिला कांस्टेबल्स की डिमांड की है। उदयपुर के जिला परिषद सभागार में शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक रखी गई। बैठक में जिला के प्रशासनिक व पुलिस विभाग के आला अधिकारी और विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा भी की गई।
उदयपुर के जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए आज विभिन्न समुदाय की शांति समिति की बैठक ली। शर्मा ने बताया कि बैठक में सभी समुदायों से सकारात्मक सुझाव प्राप्त हुए हैं। साथ ही आगामी त्योहार पूर्णतः शांति एवं सद्भाव से मनाने का संकल्प लिया है। विकास शर्मा ने बताया कि बैठक में आगामी स्वाधीनता दिवस को भी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाने का संकल्प लिया गया है, जिसकी शुरुआत आज बैठक से ही की गई है, जिसमें सभी ने घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। साथ ही बैठक का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ, जिस पर शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय गान के प्रति जो सम्मान दिखा वो काबिल तारीफ है। बैठक में एएसपी विकास शर्मा, एडिशनल एसपी हर्ष रत्नू, एडीएम सिटी प्रभा गौतम, डिप्टी राजीव जोशी, दीपेंद्र मीणा सहित विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आने वाले त्योहारी सीज़न के लिए शांति समिति की मीटिंग ली गई है जिला स्तरीय, और इसमें सभी लोगों को बुला के, दोनों धर्मों के लोगों को मिला के उनसे बातचीत की गई है और सभी ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है अभी तक सभी का, और आगे भी रहेगा इसका पूरा एश्योरेंस हमें दिया है। और बहुत बढ़िया बात रही है कि सभी ने आने वाले जो हमारा स्वाधीनता दिवस का पर्व है उसको अभी से मनाना शुरू किया है, और हर घर तिरंगा अभियान और जो राष्ट्रगान है उसके लिए जो आज यहाँ सम्मान दिखा है वो वास्तव में काबिल तारीफ है सबकी तरफ से। केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा योजना के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक पूरे भारत में लोगों से अपने घरों के ऊपर तिरंगा फहराने की अपील की गई। इस अभियान को लेकर उदयपुर में भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। उदयपुर में करीब 5 लाख तिरंगे फहराने का लक्ष्य है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से तिरंगे उदयपुर पहुंचा दिए गए हैं। जनजाति विभाग के कुंदन पंड्या ने बताया कि केंद्र सरकार से कुल 5,40,000 तिरंगे प्राप्त हुए हैं। ये तिरंगे उदयपुर संभाग के 5 जिलों के जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिनके जरिए जिले वासियों को उपलब्ध कराए जाएंगे और इस अभियान को सफल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार से पहले 3 लाख और आज 2,40,000 कुल 5,40,000 झंडे प्राप्त हुए हैं। श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय के आदेशानुसार ये विभिन्न 6 जिलों में, उदयपुर संभाग के 6 जिलों में तिरंगे वितरित किए जाने हैं। इस हेतु संबंधित जिला कलेक्टर से प्रतिनिधि आ रहे हैं जो यहाँ से झंडे प्राप्त कर रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व जिला परिषद की सूरत बदलने का काम शुरू हुआ था। इस काम में जिला परिषद की बिल्डिंग के बाहर का कांच की परत के साथ फ्रंट एलिवेशन का नया स्वरूप दिया गया था, लेकिन इस इमारत की बारिश ने पोल खोल दी। जगह जगह पानी टपक रहा है तो कई लाइटों से होते हुए पानी बाहर आ रहा है। जिला परिषद की इमारत को सुंदर बनाने के लिए इस पूरे निर्माण में 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जिससे इमारत सुंदर दिखाई दी जा सके, परंतु अच्छी बारिश ने निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल कर रख दी है। जिला परिषद के बाहर फ्रंट एलिवेशन में लगाई गई सभी लाइटों में से बारिश के बाद से ही पानी बूंद बूंद कर टपकने लग गया है। वहीं पूरे निर्माण से जगह जगह पानी रिस रहा है। इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि या तो निर्माण की गुणवत्ता में समझौता किया गया है या फिर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए 15 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मां के मित्र ने मां के सामने ही बच्चों की कर दी पिटाई। डर के मारे बच्चों ने छोड़ा अपना घर। बच्चों को CWC ने सेंट्रल होम में छोड़ा। ट्रक की डीजल टंकी से गैस वेल्डिंग करते टंकी फटी। किशनपोल निवासी मुख्तियार की मौके पर हुई मौत। उदयपुर में सूचना आयुक्त ने लगाई वरिष्ठ अदालत। जनवरी से अब तक हजारों अपीलों का हो चुका निस्तारण। हुक्का और अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई। 3 थाना क्षेत्रों के 6 रेस्टोरेंट कैफे से अवैध हुक्का और शराब बरामद। तो दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं AR न्यूज। बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, सिबिल की दिक्कत है, क्यों ना अपने सिबिल को सुधारे। अपडेट योर सिबिल। अपूर्व क्रेडिट ब्यूरो कंसल्टेंट। इंप्रूव योर क्रेडिट। कॉन्टैक्ट नंबर 9588
922906 9829135741।